गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। अभी हम नेशनल करंट अफेयर्स लेंगे और इस पार्ट में हम कौन सा जो है सेक्शन कवर करेंगे, तो दैट इज़ साइंस, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी। सितंबर 2024 के जो है ये करंट अफेयर्स होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू इंडियन कोस्ट गार्ड्स फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल? तो ये जो फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है, कोस्ट गार्ड का, उसका क्या नाम है? तो दैट इज GSL यार्ड 1267 समुद्रा प्रताप। ठीक है, ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स होगा, मतलब कि जो हमारे इंडिया के पास समुद्री एरिया है उसमें अगर मान लीजिए कोई भी पॉल्यूशन हो रहा है, कई बार क्या होता है कि जो जहाज होते हैं वो जो है उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो चीज़ें रखी होती हैं वो समुद्र में जो है गिर जाती हैं, एंड उनको जो है वहाँ से कैसे निकाला जाए वो इस पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का काम होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ें मोस्टली पॉल्यूशन करती हैं समुद्र में वो क्या होती है? दैट इज़ ऑयल। तो इस ऑयल को समुद्र में से निकालना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज जो समुद्र का इकोसिस्टम है वो इस ऑयल की वजह से काफ़ी जो है ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट का, और इस फर्स्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल का क्या नाम है ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन विच एक्सरसाइज रिसेंटली इन ओमान? ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज हुई है ओमान में और इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो दैट इज़ ईस्टर्न ब्रिज। कौन सा एडिशन था ये इस एक्सरसाइज का? तो दैट इज़ 7th। और अगर बात करें कि इसी के साथ में इंडियन आर्मी ने एक और एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया है जिसका 5th एडिशन था, और इस एक्सरसाइज का क्या नाम था? तो दैट इज़ अल नजहा। What name has been given to India's first indigenous unmanned bomber aircraft? तो ये अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, मतलब इसमें किसी भी पायलट के बैठने की ज़रूरत नहीं है, एंड कोई भी अगर एनिमी का टारगेट होगा ये वहाँ पर जाके ईजिली बॉम्ब गिरा सकता है, एंड हमारे जो आर्मी पर्सनल हैं उनके कोई भी क्षति होने की जो है संभावना नहीं है इसमें। तो इस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो दैट इज़ FWD-200B। और इसको किस कंपनी ने जो है बनाया है? तो दैट इज़ फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। ठीक है, और ये जो कंपनी है कहाँ पर लोकेटेड है? तो दैट इज़ इन बेंगलुरु। Ministry of Defence has signed a contract of 26,000 crore with which company for the manufacturing of 240 AL31FP एरो इंजन्स? तो ये जो इंजन्स हैं, ठीक है, कौन सी कंपनी जो है अब बनाएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए? तो दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये जो इंजन्स हैं किस एयरक्राफ्ट में लगाए जाते हैं? तो दैट इज़ सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट। और अगर बात करें कि हमारे एयरफोर्स के चीफ कौन है इस वक्त, तो दैट इज़ एयर मार्शल VR चौधरी। एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर डिफेंस कौन है? तो दैट इज़ राजनाथ सिंह। इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट टू सपोर्ट वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज? तो इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो वेटरन्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, दैट इज़ प्रोजेक्ट नमन। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये रहेगा कि जो भी वेटरन्स हैं अगर उनको कुछ पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये जो प्रोजेक्ट नमन है उनको हेल्प करेगा। इसमें जो सेंटर्स हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, वो बिल्ड किए जाएंगे जहाँ पर ये वेटरन्स जा सकते हैं, एंड अगर उनको कोई भी क्वेरी है तो वो जो है वहाँ पर जाके कर सकते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज़ टेस्टेड विच बैलिस्टिक मिसाइल इन अग्नि सीरीज? तो अग्नि सीरीज की एक बैलिस्टिक मिसाइल को जो है टेस्ट किया गया है, और इस मिसाइल का क्या नाम है? तो दैट इज़ अग्नि 4। और ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, IRBM जिसको हम कहते हैं, और ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी जो है अपने साथ कैरी कर सकती है। रेंज क्या है इस मिसाइल की? तो दैट इज़ 4000 किलोमीटर्स। और किस जगह पर जो है इसको टेस्ट किया गया है? तो दैट इज़ इन चांदीपुर, उड़ीसा।
DRDO and Indian Army has tested VLSR SEM at which place? तो इसको टेस्ट किया गया है चांदीपुर उड़ीसा में, ठीक है। और ये एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको टेस्ट किया गया है। DRDO काफ़ी इम्पोर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसका जो है आपको पता होना चाहिए। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो दैट इज़ इन द ईयर 1958। एट प्रेजेंट इसके चेयरमैन कौन है? तो दैट इज़ समीर वी कामत। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के? तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली विच एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस? तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कई एक्सरसाइजेज होती हैं, बट हाल फिलहाल इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है और इस एक्सरसाइज का क्या नाम है? तो दैट इज़ वरुणा। कौन सा एडिशन था ये इस एक्सरसाइज का? दैट इज़ 22। लोकेशन फ्रांस थी और इंडिया की तरफ से किन एयरक्राफ्ट ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो P-81 एयरक्राफ्ट जो है उसने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। बेस मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर बाय इसरो? तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है और उसका जो एक बेस मॉड्यूल है वो इसरो लॉन्च करेगा। और किस ईयर में जो है इस बेस मॉड्यूल को लॉन्च किया जाएगा? तो दैट इज़ इन द ईयर 2028। टोटल मॉड्यूल्स कितने होने वाले हैं इस स्टेशन में? तो दैट इज़ 5। और अगर बात करें कि बेस मॉड्यूल क्या है, तो इसमें जो क्रू जाएगा स्पेस में उसके लिए रूम्स होंगे और उनको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, ठीक है, वो इसमें होगा। अगर बात करें इसरो की, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो दैट इज़ एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं इसके? तो दैट इज़ इन बेंगलुरु कर्नाटका। एंड कब इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था? तो दैट इज़ इन द ईयर 1969। Recently, 20th military edition has been held between India and US. What is the name of this exercise? तो इस एक्सरसाइज का नाम था युद्ध अभ्यास। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ पर थी? तो दैट इज़ एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। Who becomes the first woman to be the part of 18 Flying Bullets Squadron? तो ये होंगी मोहना सिंह। और ये जो स्क्वाड्रॉन है ये कौन से जो है फाइटर जेट्स उड़ाएंगे? तो दैट इज़ तेजस फाइटर जेट्स। मतलब ये पहली वुमेन होंगी जो कि तेजस फाइटर जेट उड़ाएंगी। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन? तो काफ़ी सारे सैटेलाइट्स जो हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो हैं वो छोड़े जाएंगे किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा और ये पहली बार होगा ऐसा। तो कौन सी कंपनी बनी है ये? तो दैट इज़ निबेल लिमिटेड। कितने सैटेलाइट्स जो है ये छोड़ेगी? तो दैट इज़ 40। और अगर बात करें कि ये जो सारे सैटेलाइट्स होंगे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होंगे, मतलब ये जो मौसम की जानकारी हमें देंगे और कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि अर्थ से रिलेटेड है, ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं देंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है एंड सबसे बड़ी बात ये कि किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तो इस कंपनी का जो नाम है आपको पता होना चाहिए। विच एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज काकाडू इन ऑस्ट्रेलिया? तो ये एक्सरसाइज हुई है ऑस्ट्रेलिया में। और कौन से एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है हमारे इंडिया की तरफ से? तो दैट इज़ P-8I। कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में? तो दैट इज़ 32। एंड एडिशन कौन था? दैट इज़ 16th। इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन
IDEX 24 इज़ हेल्ड इन विच सिटी? काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपो है। और कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था? तो दैट इज़ इन जोधपुर। और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स इंडिया में बन रहे हैं उनको यहाँ पर शोकेस किया जाए। और इसके साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक एक्सरसाइज तरंग शक्ति जो है वो हुई है। और कहाँ पर हुई ये तो दैट इज़ इन जोधपुर। By which name 3 supercomputers are dedicated to the nation by Prime Minister? तो 3 सुपर कंप्यूटर्स हैं जो इंडिया को समर्पित किए गए हैं हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। कौन कौन से ये कंप्यूटर्स हैं? एक्चुअली सारे कंप्यूटर्स का एक ही नाम है, तो दैट इज़ परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स। और इनकी कॉस्ट क्या रही है? तो दैट इज़ 130 करोड़। और ये जो सुपर कंप्यूटर्स हैं किस मिशन के तहत बनाए गए हैं? तो दैट इज़ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। और कौन कौन सी जगहों पर इनको लोकेट किया गया है? तो दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, पुणे एंड कोलकाता। सो गाइज, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में से। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।